हेलो फ्रेंड्स, कई बार आप टीवी और अखबारों में ये एडवाइस सुनते होंगे कि महीने कितने पैसे बचाएं और आप 20 से 25 साल बाद करोड़पति बन जाएंगे। हर महीने फिक्स्ड अमाउंट बचाना भी एक अच्छा आइडिया है। ये भी एक ऑप्शन है, एक ऐसा ऑप्शन जिसे बहुत से लोग मान लेंगे। प्रॉब्लम ये है कि ऐसा करने से आदमी ये नहीं जान पाता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वो अपने पैसे से ज्यादा बढ़ोतरी के बड़े मौके का फायदा नहीं उठा पाते। दुनिया उनके आसपास से गुजर कर आगे बढ़ जाती है। आज इन्फॉर्मेशन एज में पैसा मिनटों में बन जाता है। कुछ लोग तो जीरो से शुरू करके अनबिलीवेबली अमीर हो जाते हैं और इसके लिए वो केवल कुछ आइडियाज और कॉन्ट्रैक्ट्स का सहारा लेते हैं। आपको ये बात वो लोग आसानी से बता सकते हैं जो स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं या दूसरी इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा अक्सर होता रहता है। कुछ नहीं से इमीडिएटली करोड़ों बनाए जा सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स के द्वारा किया जाता है। शेयर मार्केट में पल भर में शेयर खरीद कर बिक जाते हैं। इस पूरे मामले में पैसे का लेन देन नहीं होता है, केवल कॉन्ट्रैक्ट्स का होता है। इसी तरह से आज क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी लोग पैसा कमा रहे हैं। जरा इन पॉइंट्स पर गौर करें। इनमें से कौन सी एडवाइस आपको ज्यादा मुश्किल लगती है? नंबर 1, कड़ी मेहनत करो, 28% की दर से जीएसटी चुकाओ या इनकम टैक्स दो और फिर जो अमाउंट बचती है उसमें से सेविंग करो। आपकी सेविंग पर आपको 4% इंटरेस्ट मिलता है, जिस पर एक बार फिर टैक्स लगता है। नंबर 2, पैसे की समझ विकसित करने का टाइम निकालो और अपने दिमाग और एसेट्स की ताकत का इस्तेमाल करो। डिसीजन आपको करना है, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या पसंद है, पॉइंट 1 या पॉइंट 2। दोस्तों, फाइनेंशियल IQ 4 मेन टेक्निकल एबिलिटीज से मिलकर बनती है। नंबर 1, फाइनेंशियल लिटरेसी यानी अंकों को पढ़ने की योग्यता। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी यानी पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान। नंबर 3, बाजार की समझ यानी डिमांड एंड सप्लाई। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बाजार को वो दिया जो उसे चाहिए था, यही बिल गेट्स ने भी किया। नंबर 4, लॉ, अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट, स्टेट और नेशनल लॉज और पॉलिसीज के बारे में जागरूकता। हमेशा पैसा कमाने में नियमों में रहकर ही काम करें। अगर आप पैसे का आविष्कार करना चाहते हैं तो आप में इन 4 पॉइंट्स की फाउंडेशन समझ होनी चाहिए या इन एबिलिटीज का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। चाहे आप ऐसा छोटे घर, बड़े अपार्टमेंट, कंपनियां, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, प्रेशियस मेटल्स, बेसबॉल कार्ड खरीद कर करें या इसी किस्म का कोई दूसरा काम करें। दोस्तों, हम सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ने के लिए रेगुलर इनकम की जरूरत होती है। हम चाहते हैं कि जो हमें सैलरी मिल रही है इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो और इसी कारण हम कुछ सेविंग करते हैं जिस पर इंटरेस्ट मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दूं। आज की डेट में आप क्रिप्टो एसेट्स की मदद से काफी कुछ कर सकते हैं। अब आप क्रिप्टो को बोरो कर सकते हो, उन्हें डिपॉजिट करके उन पर इंटरेस्ट कमा सकते हो, साथ ही उसमें आसानी से ट्रेड भी कर सकते हो। ये सारी चीजें आप कर पाओगे वॉल्ट प्लेटफॉर्म की मदद से। वॉल्ट जो आज की इस वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। वॉल्ट ने एक पूरी क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम बनाई है। जिस तरह से बैंक में पैसा डिपॉजिट कर उसमें इंटरेस्ट कमाते हैं, उसी तरह से आप अपनी क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम एक्सेट्रा को इन्हें वॉल्ट में डिपॉजिट करके उन पर इंटरेस्ट कमा सकते हो। तो जब आप वॉल्ट के पास अपनी क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट करते हो तो उस पर आपको रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहता है। फिर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में वो करेंसी कैसी भी परफॉर्मेंस करे, अगर वॉल्ट के फिक्स डिपॉजिट्स की बात करें तो बिटकॉइन के लिए वो 6.7% का इंटरेस्ट देते हैं और कई तरह के अलग अलग स्टेबल कॉइन्स पर 12.68% का इंटरेस्ट देता है, जो कि कई सारे प्लेटफॉर्म से ज्यादा है। और जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है वो नेटिव टोकन में मिलता है, यानी अगर आपने बिटकॉइन के फिक्स डिपॉजिट्स निकाले हैं तो आपको इंटरेस्ट भी बिटकॉइन में ही मिलेगा। तो वॉल्ट की मदद से 3 तरह के रिटर्न कमा सकते हो। नंबर 1, बिटकॉइन खरीद के। नंबर 2, बिटकॉइन में ट्रेड कर उसके और ज्यादा बिटकॉइन कमा कर। नंबर 3, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आसान तरीका है वॉल्ट में SIP शुरू करना और इंटरेस्ट कमाना। तो वॉल्ट की क्रिप्टो करेंसी फिक्स डिपॉजिट्स में SIP शुरू करिए और अपने क्रिप्टो एसेट पर फिक्स्ड एसेट्स कमाइए। साथ ही दोस्तों, वॉल्ट में आपका इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशनल डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म बिटगो के साथ इंश्योर्ड है, इसलिए आपके फंड 100% सेफ हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें, अब आपको क्रिप्टो इंटरेस्ट भी मिलेगा। आपको इतनी सी बात समझ लेनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट आते जाते रहते हैं, मार्केट घटता बढ़ता रहता है, इकोनॉमी सुधरती बिगड़ती रहती है, दुनिया आपको हर दिन जिंदगी के अनूठे अवसर देती रहती है, लेकिन अधिकतर हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो वहाँ होते हैं। और दुनिया जितनी ज्यादा बदलती है, साथ में टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा बदलती है,
आपके और आपकी फैमिली के लिए परमानेंट इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए उतनी ही ज्यादा मौके होते हैं। तो अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को विकसित करने का झंझट क्यों उठाया जाए? एक बार फिर आप ही इसका जवाब दे सकते हैं। दुनिया में बहुत तेजी से चेंजेस हो रहे हैं और होने वाले हैं। हमें नई चीजों का वेलकम करना चाहिए और पुराने विचारों से चिपके नहीं रहना चाहिए। मार्केट में ज्वार आएगा और मार्केट में भाटा भी आएगा। बस आपको लगातार अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को विकसित करना है, क्योंकि मार्केट में हर चेंज पर कुछ लोग अपनी नौकरियों के लिए अपने घुटने टेक कर भीख मांगेंगे। इसी समय कई दूसरे लोग जिंदगी द्वारा दिए गए नींबुओं को लेकर उन्हें करोड़ों में बदल लेंगे। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें कभी कभार जिंदगी नींबू दे देती है। यही फाइनेंशियल बुद्धि है। अगर मौके बहुत मुश्किल है और आप इन्वेस्ट को नहीं समझ पा रहे हैं तो उस टाइम आप इन्वेस्ट ना करें। पैसे के बारे में डिसीजन लेने में हमें केवल साधारण गणित और कॉमन सेंस की जरूरत होती है। आप ये अच्छी तरह समझ लें कि पैसे से जुड़े किसी भी रिस्क को लेने के लिए आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, बाजार की समझ और कानूनों की जानकारी होना जरूरी है। अगर आप इन सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो क्लियरली स्टैंडर्ड एडवाइस का पालन करना चाहिए, जो कहती है कि सेफ खेल खेलना चाहिए और सेफ इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना चाहिए। लेकिन सेफ इन्वेस्टमेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो अक्सर बहुत कम मुनाफा देते हैं। उन्हें इतना सेफ बना दिया जाता है कि उनसे मिलने वाला प्रॉफिट कम हो जाता है। ज्यादातर बड़े ब्रोकरेज हाउसेस रिस्क वाले सौदों से बचते हैं ताकि वो खुद की और अपने कस्टमर्स के पैसों को बचा सके, और ये स्ट्रैटेजी समझदारी की भी है। जिंदगी में फाइनेंशियल बुद्धि विकसित करने का एक और फायदा ये होता है कि इससे आपके सामने ज्यादा अवसर होते हैं, और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है आपके लिए ये बताना आसान होता जाता है कि कोई सौदा अच्छा है या बुरा। आपका IQ एक बुरे सौदे को पहचान सकता है या एक बुरे सौदे को अच्छे सौदे में बदल सकता है। आप जितना ज्यादा सीखते हैं उतना कामयाब होते हैं। मोस्टली लोग सेफ खेल खेल रहे हैं और अपने प्रोफेशन में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, जिसे विकसित होने में बहुत टाइम लगता है। तो आप कुल जमा फिलॉसफी तो समझ लें, अपने एसेट्स के लिए बीज बोना शुरू कर दें। छोटे पैमाने पर शुरू करें और बीज बोते रहें। कुछ बीज उग जाते हैं और कुछ नहीं उगते। किसी भी काम में रिस्क तो होता ही है, लेकिन ये फाइनेंशियल बुद्धि होती है जिससे आपकी सक्सेस के अवसर बढ़ जाते हैं। इसी कारण जो चीज एक आदमी के लिए रिस्क भरी होती है वो दूसरे आदमी के लिए उतनी रिस्क भरी नहीं होती। यही वो मूल कारण है जिसकी वजह से आपको स्टॉक, रियल एस्टेट या दूसरे बाजारों में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय फाइनेंशियल बुद्धि में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप जितने ज्यादा स्मार्ट होंगे आपके सफल होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से वॉल्ट से अपना अकाउंट ओपन करना ना भूलें।